पार्वती हट पकड़ गई कि पहले गणेश का विवाह होगा वो बड़ा है, पहले गणेश का ही विवाह होगा वो बड़ा है। अंत में शंकर भगवान पत्नी से चुप हो गए। घर में इस बात को लेकर झगड़ा नहीं होना चाहिए। दो चार दिन निकल गए चुपचाप। बाद में पार्वती ने फिर भगवान से कहा शाम को कि देखो जी आप चुप हो गए, क्या हुआ? अरे गणेश के विवाह के लिए कुछ सोचो। भगवान शंकर का चित्त बार बार यही कहता है कि पार्वती अन्याय कर रही है। अब पार्वती को समझाना तो कठिन है क्योंकि वो स्त्री हट में है। उसने एक बार कह दिया तो कह दिया, अब मानेगी नहीं। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसमें पार्वती भी हां बोल दे और बच्चों का नियम अनुसार विवाह भी हो जाए। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, देवी मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ है, अगर तुम कहो तो कहूं। पार्वती जी ने कहा कि आप अपना विचार प्रदान करिए, कौन सा विचार पैदा हुआ है? तो शंकर ने कहा, न गणेश न कार्तिकेय, मैं और तुम दोनों ही निर्णय नहीं करते किसका विवाह पहले करें। क्यों न हम दोनों की प्रतियोगिता कर लें, परीक्षा कर लें। तो पार्वती जी ने कहा कि क्या परीक्षा करोगे? तो शंकर भगवान ने कहा कि दोनों को कहेंगे कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, समस्त तीर्थों को प्रणाम करके आओ, और जो भी सारे तीर्थों का पैदल पैदल परिक्रमा करे आवेगा और जो पहले आ जाएगा उसका पहले विवाह कर दिया जाएगा। दोनों बालकों को आमंत्रित किया गया, सभा में बुलाया गया। कार्तिकेय भगवान और श्री गणेश जी दोनों पधारे और गणेश और कार्तिकेय दोनों को माता पिता ने समझा दिया, रे पुत्रों ऐसा समय है और ऐसा विधान है, तुम्हारे विवाह के लिए तुम्हें प्रतियोगिता से गुजरना पड़ेगा। धरती की परिक्रमा करके आओ, समस्त तीर्थों को प्रणाम करके आओ, और देवताओं और तीर्थों की कृपा से जो भी यहां घर पहले आ जाएगा परिक्रमा करके उसका विवाह किया जाएगा। माता पिता की अनुमति पाकर के कार्तिकेय भगवान अपने वाहन को लेके चल पड़े। श्री गणेश जी नहीं जा रहे। माता पार्वती बार बार समझा रही है कि तेरा वाहन धरती पर चलने वाला है, उसका वाहन उड़ने वाला है, इसलिए हे गणेश तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। कार्तिकेय तो चला गया, तुम्हें जाना चाहिए, कार्तिकेय तो चला गया। अगर तुम नहीं जाओगे तो कैसे लौट कर पहले आओगे और कैसे मेरा सपना पूरा होगा? आदि गणेश भगवान गए ही नहीं, रुके रहे, थमे रहे। पार्वती माता टेंशन में आ गई, क्यों नहीं जाना चाहते? तो भगवान गणेश ने कहा, माता पार्वती आपने मुझे जब जन्म दिया था तब संदेश उपदेश दिया था, गुरु ज्ञान दिया था। एक बार महादेव जब मेरा गजराज उपदेश हुआ, जब गजराज में जन्म हुआ मेरा, मुझे सिंहासन पर बिठाया, तब भी उपदेश दिया गया था और कहा गया था जगत पिता शिव है, जगत माता पार्वती हैं। सारी पृथ्वियां, सारे ब्रह्मांड, सब सूर्य चंद्रमा आकाश, समस्त सागर सब पार्वती के ही गर्भ में समाये हैं और वही संसार की माता हैं। तो फिर मैं धरती माता की परिक्रमा क्यों करने जाऊं? जब सारी धरतियां ही मेरी मां में समाई हैं तो फिर मैं माता पिता की ही परिक्रमा करके भूमंडल की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा कार्तिकेय ऐसा गणेश जी भगवान माता पिता को समझाने लगे। अब तो माता पिता की सिट्टी गुट्टी गायब हो गई महाराज। अब शंकर भगवान पार्वती दोनों चुप हो गए क्योंकि दोनों ने ज्ञान दिया था बच्चों को पहले ऐसा। अब तो गणेश भगवान माता पार्वती और शिव जी का परिभ्रमण करने लग गए, परिक्रमा। आप सबको यह कथा समझा रही है, जरा ध्यान से इस कथा को सुनते रहिए और अमल में आचरण में भी लाइए। जब तक
युवा बच्चों को, जवान बच्चों को तीर्थ जाने का अवसर न मिले, तब तक प्रातः काल रोज उनको अपने माता पिता को ही परिक्रमा दंडवत कर लेना चाहिए। जब कभी तीर्थ में जाने का मौका ना मिले तब की ये कथा है। कहीं ऐसा मत कर देना कि परिक्रमा माँ बाप की दे के जाओ ही ना प्रयागराज, जाओ ही ना हरिद्वार। समय मिलने पर तीर्थ जाना, अनुकूल समय आ जाए तो तीर्थ अवश्य जाना, पर तीर्थ जाने का अवसर न मिले तब तक सारे तीर्थ माता पिता में ही समझकर उनके ही प्रणाम बंधन करते रहना चाहिए। माता पिता अच्छे रहें बुरे रहें, फिर भी ये ब्रह्मांड तो उनमें समाया ही है तुम्हारे लिए। तुम्हारे शरीर को जन्म देकर पोषने वाले माता पिता के आचरण में कुछ कमी हो सकती है, वो अपने धर्म को निभाने में कम पड़ रहे हैं, पर तुम्हें अपना धर्म पूरा निभाना चाहिए। सूत जी ने कहा, सौनक जी 7 परिक्रमा गणेश जी ने दे दी और दंडवत प्रणाम कर दिया और खड़े हो गए। पार्वती और भगवान शिव जी ने नेत्र खोले और देखा गणेश तो वहीं की वहीं खड़ा है जहां था। गणेश तुम कार्तिकेय के साथ गए नहीं परिक्रमा करने पृथ्वी की? तो गणेश ने कहा, माता पिता आप ब्रह्म हो, ये जगत माता है। मैंने 7 परिक्रमा कर ली, भैया कार्तिकेय तो अभी एक भी परिक्रमा नहीं कर पाए, और मैं 7 परिक्रमा करके अनेक पृथ्वी, अनेक भूमंडल, अनेक सागर, अनेक आकाश, अनेक चंद्रमा, अनेक सूर्यों को परिक्रमा करके यहां प्रणाम करके खड़ा हुआ हूं। यारे बंधुओं, ऐसी होती है कभी कभी नैले पे धैला। भगवान गणेश परिक्रमा करके प्रणाम करके माता पिता को खड़े हुए, उसी समय भगवान ब्रह्मा आ गए और भगवान ब्रह्मा दंडवत करने लगे, हे भोलेनाथ, हे जगत जननी माता पार्वती कृपा करो, मेरी पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि, उनका विवाह योग नहीं है, और माता पार्वती जब तक कृपा नहीं करेंगे विवाह योग नहीं आएगा।